वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मार्च और 17 मार्च 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने सेशन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FSSAI द्वारा खाद्य गुणवत्ता के लिए किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके द्वारा हर साल है वो ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है। तो ये अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन को है वो ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है हाल ही 2023 के अंदर। तो ए और बी अपना ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर जंक्शन और अलवर जंक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं। अब क्या होता है ईट राइट, पूरी चर्चा करते हैं। देखिए तो देखिए ईट राइट स्टेशन क्या है। ईट राइट स्टेशन भारतीय रेलवे द्वारा भारत के उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाने वाला एक सम्मानजनक दर्जा है जो भोजन की गुणवत्ता के सभी मापदंडों में उत्कृष्ट साबित हुए हो। यह योजना FSSAI की ईट राइटिंग इंडिया पहल का एक हिस्सा है जिसे 2018 में शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पर भोजन की जो गुणवत्ता के जो सभी मापदंड उत्कृष्ट साबित हुए हैं वहां पर उन रेलवे स्टेशन को है वो ईट राइट का दर्जा दिया जाता है FSSAI के द्वारा और 2018 में इसकी शुरुआत होती है, यह आप समझ गए होंगे। अब 2022 में जयपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था। अब 2023 के अंदर है वो 2 स्टेशन को दिया गया है, अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज में देखिए 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? जयपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया? नागौर रेलवे स्टेशन को है वो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये बिल्डिंग श्रेणी के अंदर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है और क्यों दिया गया था नागौर रेलवे स्टेशन को? क्योंकि इसने 1 लाख यूनिट की है वो क्या की थी, बचत की थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जोधपुर रेलवे स्टेशन है वो देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन है। और राज्य का यानी राजस्थान का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण सिंह कुड़ी जो झुंझुनू जिला कलेक्टर हैं इनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है तो झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को है वो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। जबकि रुक्मणी रियार किस जिला कलेक्टर है? ये हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है, यह आपको ध्यान रखना। इनको ई गवर्नेंस अवार्ड है वो 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट है जितेंद्र कुमार सोनी की बात करें तो ये अलवर के जिला कलेक्टर है, इनको महिला सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा चुका है। और सिद्धार्थ झा की बात करें तो ये चूरू जिला कलेक्टर थे और बात करें इनको खेलों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री अवार्ड है वो दिया जा चुका है। तो बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया में उत्कृष्ट उपलब्धियों और युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा को दिया गया। और नेक्स्ट है श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया है? तो उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है इन्होंने ऑपरेशन कोटरा चलाया था, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। बेहतरीन क्वेश्चन है वो बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से किसे नवाजा जाएगा, यानी कि इसे नवाजा जाएगा? तो इला अरुण को है वो फेलोशिप सम्मान से नवाजा जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। नाथू राम सोलंकी, गफूर खान और विलास दानवे, इनको हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो दिया गया है, प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखते हैं अपना बूस्टर डोज।
बूस्टर डोज को देखने से पहले आपको बता दूं, जो इला अरुण है ये जोधपुर की हैं और ये क्या है, एक्ट्रेस है। ये आपको ध्यान रखना, फिल्मों में भी ये कार्य करती है और जो सीरियल होते हैं उनके अंदर भी। तो अपना बूस्टर डोज देखिए। बूस्टर डोज में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में होती है। और वर्तमान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती बिनाका मालू है। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती बिनाका मालू है, जो 25 अगस्त 2022 को है वो इनको बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी प्रदान किया गया? तो 3 व्यक्तियों को प्रदान है वो संगीत नाटक अकादमी किया गया है। गफूर खान, नाथूलाल सोलंकी और विलास दानवे को है वो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी के लिए। राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से किसे से नवाजा जाएगा? तो इला अरुण को नवाजा जाएगा, जो जोधपुर की है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विस IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का जो भिवाड़ी अलवर है ये विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट के अंदर भिवाड़ी जो अलवर है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था 1 नंबर पर। अब थोड़ी सी सुधार हुआ है और तीसरे स्थान पर आ चुका है। कौन से? पूरे विश्व के अंदर प्रदूषित शहर के अंदर। अब देखते हैं भिवाड़ी से क्या इफेक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, राजस्थान का नवीनतम आईजी रेंज कौन सी है? तो राजस्थान की नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी अलवर है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर आपसे पूछे कि कौन से जिले के अंदर है वो अपनी जो कमिश्नर प्रणाली प्रस्तावित है तो वो कोटा में है, जबकि नवीनतम आईजी रेंज है वो भिवाड़ी अलवर में है। नेक्स्ट है, स्विस IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो भिवाड़ी अलवर था। और अब 2022 की जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो भिवाड़ी वो तीसरे स्थान पर है, यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू हुई? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर। और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22 कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 94 लोगों को, यानी 94 जो पर्सन व्यक्ति हैं उनको है वो ई-गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22 से नवाजा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्या होता है ई-गवर्नेंस। तो देखिए, बूस्टर डोज में किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो वो ई-गवर्नेंस ही कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ई-गवर्नेंस क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के तौर पर। जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का जो समन्वित प्रयोग करने वाला जो क्या होता है, क्या कहलाता है? ई-गवर्नेंस कहलाता है। जो सूचना देने के लिए नागरिकों को है वो सरकारी जो सूचनाएं दी जाती है। इंपॉर्टेंट है। फिर अपना बूस्टर डोज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नागौर जिले को है वो 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? तो रुक्मणी रियार को, जो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर थी। नेक्स्ट है, भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मई 2006 को ई-गवर्नेंस की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी यानी वर्तमान में कुलपति कौन है? तो राजीव जैन है। अगर आपसे पूछे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जोधपुर के जो वीसी या कुलपति कौन है? तो वो KL श्रीवास्तव है। अगर पूछे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर शुद्धि राजीव है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो है प्रोफेसर IV त्रिवेदी। तो बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? प्रोफेसर राजीव जैन। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? प्रोफेसर शुद्धि राजीव। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? प्रोफेसर IV त्रिवेदी। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? प्रोफेसर KL श्रीवास्तव। मैं इनको इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एग्जाम में बार बार है वो पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद है वो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहरीन में अंतर संसदीय संघ
IPU में 146वीं असेंबली मीटिंग में राजस्थान की किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो ये हैं कौन है? दिया कुमारी। दिया कुमारी ने है वो क्या लिया है? जो 146वीं असेंबली मीटिंग हो रही थी उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इंपॉर्टेंट है। और ये राजस्थान से सांसद है, राजसमंद से, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि ओम बिरला भी क्या है? राजस्थान से सांसद है। और जो अपनी लोकसभा है 17वीं लोकसभा, इसके अध्यक्ष भी कौन है? ओम बिरला है। जबकि दिव्या मंदेरना और कृष्णा पुनिया ये दोनों राजस्थान से विधायक हैं, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि कृष्णा पुनिया क्या है? एक अपने जो अपना खेल परिषद है उसके भी अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पुनिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? तो दुल्लाराम पंवार थे जिन्होंने राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाया था और इनकी 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें लक्ष्मी नारायण रंगा कौन है? तो ये बीकानेर के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वीरेंद्र राज मेहता की बात करें तो ये कौन थे? तो ये जो मनीला के अंदर जयपुर फुट केंद्र की स्थापना की थी वो वीरेंद्र राज मेहता ने की थी, जो इनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। और लोकेंद्र सिंह कालवी की बात करें तो ये भी राजस्थान से थे, नागौर जिले से, और इनका भी हाल में निधन हो गया है। और इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की स्थापना की थी, श्री लोकेंद्र सिंह कालवी ने। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापना करता वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री मिला था? तो ये देख सकते हैं। तो 2015 के अंदर इनको पद्म श्री पुरस्कार है वो दिया गया था। कौन? किसको? तो वीरेंद्र राज मेहता को, जिन्होंने जयपुर फूड केंद्र की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो अब है वो 16 मार्च का हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं सुपरफास्ट तरीके से, क्योंकि रिवीजन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने ही लंबे समय तक हमें क्वेश्चन है वो याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में IT डे 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान IT डे 2023 का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई? तो 20,000 से 30,000 है वो सीमा कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर ए राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण कुमार जोशी है वो इस पुस्तक के लेखक हैं, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने मदरसा पैरा टीचर का नाम बदलकर क्या किया है? तो शिक्षा अनुदेशक नाम है वो कर दिया गया है। मदरसा पैरा टीचर का नाम बदलकर शिक्षा अनुदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड समारोह में कितने निर्यातकों को सम्मानित किया गया है? तो आपसे पूछे तो 14 निर्यातकों को है वो सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिदिन देय मजदूरी है। तो प्रतिदिन जो अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन है, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 273 रुपये प्रतिदिन है, और कुशल श्रमिक की मजदूरी 283 रुपये प्रतिदिन है। और अगर आपसे पूछे उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी 333 है। ये उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी की घोषणा की गई? तो 100 करोड़ की है वो मंजूर की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बाड़मेर के अंदर वो बनाया जाएगा 1100 मेगावाट। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।